हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर्स के जियोग्राफी के क्वेश्चन के बारे में हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन पे ही बात कर रहे हैं और अब तक हम 5 वीडियो में इस श्रृंखला में कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखेगा। ये छठा वीडियो, इस वीडियो में भी हम 25 प्रश्नों को करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार कहाँ है? ये झारखंड में है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन अब अलग होने के बाद जो कोयला वाली खानें जो थे वो झारखंड में चली गईं, और झारखंड अब भारत का सबसे कोयला, अभ्रक आदि खनिज उत्पादक राज्य, प्रथम राज्य बन गया। विश्व में सबसे लंबे रेशे का उत्पादक और निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है? उत्पादन भी और निर्यात भी यूएसए करता है। उत्तम एवं लंबे रेशे का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ये लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वर्तमान के कपास उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। टोटल कपास की बात करें तो, लेकिन लंबे रेशे की बात हो रही तो इसलिए यूएसए है, परंतु चीनी कपास छोटे रेशे का होता है। यही कारण है कि यूएसए छोटे रेशे कपास का आयात और बड़े रेशे कपास का निर्यात करता है। निम्नलिखित में से कहाँ एक सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल का भंडार है? तो ये कुवैत में है। कुवैत में है। वैसे अगर बात की जाए तो इराक में सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन प्रमाणित भंडार की अगर बात करेंगे तो वो कुवैत में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये स्थान दे रखे हैं उनका उर्वरक। तो ये जो हमारा है आंवला जो हो जाएगा, ये उर्वरक से संबंधित है। इफ़को की फैक्ट्री है आंवला में, बरेली उत्तर प्रदेश में, तो ये हो जाएगा हमारा उर्वरक में। और मोदी नगर जो है कानपुर हो जाएगा हमारा विस्फोटक से 4, और मोदी नगर जो है वो हो जाएगा ये टायर से संबंधित होगा 3, और बाराबंकी हो जाएगा हमारा पॉलीफाइबर से। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले का होगा 2, फिर मोदी 2, 3, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा विकल्प 2, 3, 1, 4। मोदी नगर में साइकिल और मोदी नगर रबड़ के लिए हो गया, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए हो गया, और कानपुर विस्फोटक पदार्थ के लिए हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हो जाएगा जीटी रोड नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती इनमें से? जीटी रोड इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? आगरा में नहीं है जीटी रोड, सॉरी अलीगढ़। सी विकल्प सही हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। ये रणथंभौर उद्यान, राजस्थान स्थित रणथंभौर उद्यान का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी उद्यान कर दिया था। इसे रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सीधी सी बात है, जो सूर्य से दूर होगा वो सबसे देर में लगाएगा, पास वाला जल्दी लगाएगा। तो ये बुध हो जाएगा। प्लूटो सबसे देर में लगाता है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह बुध है, जो सबसे गर्म, सर्वाधिक छोटा ग्रह गर्म होगा क्योंकि पास है सूर्य का। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। प्लूटो सूर्य से सर्वाधिक दूरस्थ ग्रह है, जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक 284 वर्ष लगते हैं। सीधी सी बात है, जब उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एरिया में घूम के आएगा, तो उससे समय ज़्यादा लगेगा, और जो पास होगा वो जल्दी प्रदक्षिणा कर लेगा। तो शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, जो 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.4 दिन का समय लगता है, जिसे 1 वर्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? लिपुलेख, यही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। शिपकीला दर्रा सही है, हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी पर्वत क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये गद्दी है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी है। अबोर जनजाति असम में, लेप्चा सिक्किम में, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन होगा? अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक होगा हमारा झारखंड। अगर खनिज की बात की जाए तो झारखंड से ज़्यादा रिच कोई स्टेट नहीं है। बिहार का हजारीबाग विश्व प्रसिद्ध है, जो बिहार से अलग बना राज्य झारखंड में अवस्थित है। भारत के कुल अबरक उत्पादन का 45% भाग अबरक यहीं उत्पादित किया जाता है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अबरक की खानें हैं। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता वह है
कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 1955 में नेपानगर मध्य प्रदेश में भारत का पहला अखबारी कागज निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश का है। ये कहाँ से जा रहा है? भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 7 राष्ट्रीय सबसे बड़ा सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो वाराणसी, जबलपुर, नागपुर और बंगलौर होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है आगरा, इंदौर, ग्वालियर से होते हुए नासिक होते हुए मुंबई तक जाता है। अतः भोपाल नंबर 3 पर नहीं जुड़ा हुआ है, नंबर 7 पे जुड़ा हुआ है। सूची को सुमेलित कीजिए। इधर दे रखें वन के प्रकार और कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। और अल्पाइन जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये सह्याद्री में नापे। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 सॉरी 4 3 4 3 4 3 2 1 4 3 1 2 अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो 4 3 2 1 होना चाहिए। 4 3 2 1 ये गलत हो गया, ए वाला सही होगा इसमें। 4 3 2 1 होगा, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जूट का सामान, रेशम वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ऊनी कालीन। जूट का सामान जो मिलेगा, जूट का सामान जो होगा, ऊनी वस्त्र तो देखिए लुधियाना पंजाब के लिए प्रसिद्ध है, ये हो गया। उसके बाद ऊनी कालीन ये भदोई हो गया। और रेशम वस्त्र हो जाएगा ये बंगलौर हो जाएगा फिर। और ये जूट का सामान टीटागढ़। तो इस तरह से 4 3 2 1 उल्टा हो रहा है मुझे लग रहा है। 4 3 2 1 4 3 2 1 बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 4 3 बी वाला विकल्प सही होगा। 4 3 2 1 जे वाला। जो जूट का सामान है टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। रेशम वस्त्र बंगलौर कर्नाटक में। ऊनी वस्त्र लुधियाना पंजाब में। भदोई उत्तर प्रदेश में ऊनी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये है इस राज्य है और उसके बाद अणुशक्ति केंद्र। अणुशक्ति केंद्र जो है गुजरात में है, इसका हो जाएगा गुजरात में जो है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है। कर्नाटक में कैगा परमाणु शक्ति केंद्र है। और राजस्थान रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र है। और उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो इसका हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 2 4 3 1। कथन 1 तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। इसमें कपड़ा और वस्त्र, औषधियों, पेट्रोल रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ, दोनों सही हैं। ए और दोनों सही हैं। सही स्पष्टीकरण दे रहा, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। गुजरात भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ के तटीय शहर और सूरत जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए भारत में अग्रगण्य है। अहमदाबाद में भारत के संपूर्ण सूती वस्त्र का 25% उत्पादन होता है। इसके अलावा बड़ौदा, अंकलेश्वर पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए भी बहुत प्रमुख है। कागज, सूती वस्त्र, रसायन उद्योग एवं दवाओं का निर्माण आदि गुजरात के प्रमुख उद्योग हैं। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये स्थान है और खनिज है। इस तरह से खनिज तेल के लिए कौन सा? अंकलेश्वर गुजरात है। तांबा खेतड़ी के लिए है। अबरक कोडरमा झारखंड। और लौह अयस्क डाली रजैरा। ये तो इसका विकल्प हो जाएगा बी सही। 2 1 4 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? लेटेराइट मिट्टियों के लिए इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना नहीं होता है इसमें, बहुत कम होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऊपर वाले विकल्प सही हैं। लेटेराइट में चूना की मात्रा पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम मात्रा कम पाई जाती है। इससे इस प्रकार की मिट्टी की उर्वरता कम होती है। इसका निर्माण शुष्क एवं आर्द्र मौसम कारण निछालन प्रक्रिया कम होती है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज ये कहाँ अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ए विकल्प
सही हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है, भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर 100 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इस तरह से होगा, 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री है जो भारतीय जो समय रेखा है उस पर मध्याह्न है, तो 120 पूर्वी पे कितना होगा? तो 120 में से 82.5 घटाएंगे, यानी 120 माइनस 82.5 करेंगे, 120 माइनस 82.5 करेंगे तो ये आएगा हमारा 37.5। 37.5 देशांतर जो होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 देशांतर में 4 मिनट होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई जब 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा। तो 12 बज रहा है, 12 बज रहा है यहाँ, यानी मध्याह्न है यहाँ, तो 12 में हम 2.5 घंटे और जोड़ देंगे तो 2.5 बज जाएगा, यानी 14:30 होगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 150 मिनट। और 150 मिनट पूरब की तरफ, क्योंकि सूर्य पहले निकलता है तो पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम आगे बढ़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित कौन सा? ये हो जाएगा, जनजाति दे रखी है तो ये एस्किमो है, बाकी ये सुमेलित नहीं है। कोसाधारी वन, यानी कोसाधारी वन कौन सा है? शंकुआधारी, यानी शंकु आकार के होते हैं, तो आगे जोनिया में होंगे ये। कोसाधारी या कोणधारी वन साइबेरिया बर्फीले इस प्रदेशों में पाए जाते हैं, इन्हें टैगा वनस्पति कहते हैं। इस प्रकार के वन कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया आदि में पाए जाते हैं। ऑर्गेजेनिया में नहीं पाए जाते, ये विकल्प सही हो जाएगा, ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें क्या दे रखा है? बी विकल्प से हो जाएगा, फिनलैंड ओस्लो, ये राजधानी दे रखी है। फिजी की राजधानी शोबा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन और लेबनान की राजधानी बेरूत है। 24 कथन देखिए, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य से अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध पर पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित हैं जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के कारण अधिक सक्रिय है। ये दोनों सही हो जाएंगे, ए और विकल्प सही हो जाएगा, और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, और कृष्ण छिद्र पर गोतीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ये भी इसका हो जाएगा हमारा ए, इसका भी ए विकल्प से हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परमाणु द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं, ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र कहते हैं। इस ब्लैक छिद्र से किसी भी द्रव्य या प्रकाश का पलायन नहीं हो सकता, इसलिए देख नहीं सकते। अतः यदि हम किसी तारे को किसी ऐसे वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते देखें जिसके केंद्र में कोई तारा दिखाई ना दे, तो हम उस वृत्ताकार पथ के केंद्र में कृष्ण छिद्र की अवस्थिति की कल्पना कर सकते हैं।